हेलो भावी शिक्षकों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ए वाला के स्पेशल शिक्षक भर्ती महाकुंभ में। देखिए, जब भी संविधान की बात आती है ना, तो ये आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद याद करना सबसे मुश्किल काम लगता है ना। इसीलिए आपकी भारी डिमांड पर हम शुरू कर रहे हैं पॉलिटी आर्टिकल्स मास्टर सीरीज। ये पूरे 10 भागों की एक महा सीरीज होने वाली है और मेरा यकीन मानिए, इन 10 एक्सप्लेनर को देखने के बाद संविधान के सभी जरूरी अनुच्छेद आपके दिमाग में छप जाएंगे। आज इस सीरीज का पार्ट 1 है, जहां हम अपनी स्मार्ट नोटबुक और कुछ जबरदस्त एआई ट्रिक्स के जरिए संविधान की नींव यानी भाग 1 को डिकोड करेंगे। चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, सी टेट, रीट, एमपी टेट, सीजी टेट या फिर सुपर टेट की, यहां से सवाल आने ही आने हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा सोचिए, जब हम कोई नया घर या जमीन खरीदते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम उस घर का एक प्यारा सा नाम रखते हैं और उसकी बाउंड्री यानी सीमाएं तय करते हैं कि भाई हमारा घर यहां से लेकर यहां तक है। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी बिल्कुल यही किया। संविधान के भाग 1 को आपको बिल्कुल इसी नए घर वाले कॉन्सेप्ट से समझना है। भाग 1 हमारे देश का नाम और उसकी जमीन का दायरा तय करता है। बस इस एक ट्रिक को याद रखिए और आगे का पूरा कॉन्सेप्ट आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल सेट है। सबसे पहले बेसिक समझेंगे, फिर अनुच्छेद 1 से 4 की स्मार्ट डिकोडिंग करेंगे, उसके बाद उस एग्जाम ट्रैप पर बात करेंगे जहां अक्सर हमसे गलतियां होती हैं, और आखिर में करेंगे एक लाइव प्रैक्टिस टेस्ट। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट से, संविधान की नींव, यानी इसका एक बहुत ही बेसिक परिचय। देखिए, हमारा मूल संविधान कोई छोटी मोटी किताब नहीं है। इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां मौजूद थीं। मतलब ये एक बहुत विशाल ढांचा है। लेकिन आज हम इस बड़े से घर का सिर्फ सबसे पहला दरवाजा खोल रहे हैं। हमारा पूरा फोकस भाग 1 पर रहेगा, जिसके अंदर अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आते हैं। ये चारों ही अनुच्छेद पूरी तरह से हमारे देश की जमीन, उसकी सीमाओं और उसके नाम के इर्द गिर्द घूमते हैं। अब आते हैं दूसरे और सबसे अहम हिस्से पर, इन चारों अनुच्छेदों की डीप डिकोडिंग, वो भी हमारी स्पेशल स्मार्ट नोटबुक ट्रिक्स के साथ। तो शुरुआत होती है अनुच्छेद 1 से। इसमें बहुत ही साफ शब्दों में लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसे याद रखने की ट्रिक बहुत ही सिंपल है। 1 नंबर नाम और उसका नेचर। मतलब अनुच्छेद 1 हमें हमारे देश के 2 प्रमुख नाम बताता है, इंडिया और भारत, और साथ ही ये भी बताता है कि हमारे देश का नेचर कैसा है, यानी हमारा न टूटने वाला ढांचा कैसा है। अच्छा, यहां एक बहुत बड़ा कैच है जिस पर आपको ध्यान देना है। भारत एक यूनियन है, कोई फेडरेशन नहीं। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। फेडरेशन में राज्य एक समझौते के तहत साथ आते हैं, लेकिन यूनियन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि भारत के किसी भी राज्य को देश से अलग होने का यानी सिसीड करने का कोई अधिकार नहीं है। हम सब एक अटूट संघ का हिस्सा हैं, कोई भी अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकता। अब बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। ये संसद को अधिकार देता है कि वो किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में मिला सकती है और उससे एक नया राज्य बना सकती है। हमारी ट्रिक याद रखिएगा, बाहर से अंदर लाना। मतलब कोई ऐसी जमीन जो पहले भारत के नक्शे का हिस्सा थी ही नहीं, उसे अंदर लाना। इसका सबसे बेहतरीन और ऐतिहासिक उदाहरण है सिक्किम। 1975 में इसी अनुच्छेद 2 का इस्तेमाल करके सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया गया था। दूसरी तरफ है अनुच्छेद 3। ये उन राज्यों के लिए है जो पहले से ही भारत के अंदर मौजूद हैं। अगर संसद को किसी मौजूदा राज्य का एरिया बढ़ाना हो, घटाना हो, बाउंड्री बदलनी हो या उसका नाम ही बदलना हो, तो वो अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल करेगी। इसकी ट्रिक है घर के अंदर का फर्नीचर बदलना। बाहर से कुछ नहीं आ रहा, बस अंदर ही अंदर कमरे छोटे बड़े हो रहे हैं। जैसे साल 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया, या फिर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना। ये सब इसी फर्नीचर बदलने वाली ट्रिक का हिस्सा है। और इन सबके बीच अनुच्छेद 4 क्या कहता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अनुच्छेद 4 कहता है कि भाई अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी ये सीमाओं या नामों में बदलाव होंगे ना, उन्हें अनुच्छेद 368 के तहत कोई भारी भरकम संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका सीधा फायदा यह है कि संसद ये सारे काम केवल एक साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी से पास कर सकती है। किसी मुश्किल प्रक्रिया की कोई जरूरत ही नहीं है। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ, हमारा एग्जाम ट्रैप, अनुच्छेद 2 बनाम अनुच्छेद 3। यहां अच्छे कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। यही वो पॉइंट है जहां एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करेगा। इसे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखिएगा।
अनुच्छेद 2 का मतलब है वो जमीन जो भारत के नक्शे के पूरी तरह से बाहर है, जैसे किसी नए विदेशी इलाके को जीतना या शामिल करना। वहीं अनुच्छेद 3 पूरी तरह से आंतरिक मामलों के लिए है, उन राज्यों के लिए जो पहले से भारत के नक्शे के अंदर हैं और बस उनका पुनर्गठन करना है। तो रूल सिंपल है, बाहर की जमीन मतलब अनुच्छेद 2 और अंदर का बदलाव मतलब अनुच्छेद 3। बात खत्म। चलिए, अब वक्त आ गया है हमारे एग्जाम कॉर्नर का, एक लाइव प्रैक्टिस टेस्ट। देखते हैं जो कुछ भी हमने डिकोड किया है वो कितना याद रहा। पहला सवाल आपके सामने है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? क्या यह राज्यों का परिसंघ है, एकात्मक राज्य है, राज्यों का संघ है या फिर अर्धसंघीय राज्य है? फटाफट से अपना बेसिक कंसेप्ट याद कीजिए। और इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अभी हमने बात की थी ना कि भारत का ढांचा अटूट है, किसी भी राज्य को इस संघ से टूटकर अलग होने की कोई आजादी नहीं है। अब दूसरा सवाल देखिए, अगर किसी पड़ोसी देश के किसी हिस्से को जीतकर उसे भारत का नया राज्य बनाना हो तो ये काम किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा? ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 या 4। यहां जरा ध्यान दीजिएगा कि जमीन आ कहां से रही है। बिल्कुल सही सोचा आपने। इसका उत्तर है ऑप्शन बी यानी अनुच्छेद 2। यहां हमारी बाहर से अंदर लाने वाली ट्रिक काम कर गई ना, क्योंकि जमीन विदेशी या बाहरी है, इसलिए संसद अनुच्छेद 2 का ही इस्तेमाल करेगी। चलिए तीसरे सवाल पर आते हैं। साल 2014 में जब आंध्र प्रदेश को बांटकर एक नया राज्य तेलंगाना बनाया गया था तो वो किस अनुच्छेद के तहत हुआ था? अनुच्छेद 2, 3, 368 या फिर 370? और सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 3। यहां घर के अंदर का फर्नीचर बदलने वाला फॉर्मूला एकदम फिट बैठता है। आंध्र प्रदेश तो पहले से ही हमारे देश का हिस्सा था, बस उसके अंदर की बाउंड्री बदलकर नया राज्य बना दिया गया। तो ये अनुच्छेद 3 का मामला हुआ। चौथा सवाल, किसी भी राज्य का नाम बदलने की अल्टीमेट पावर यानी अंतिम अधिकार किसके पास है? क्या यह पावर मुख्यमंत्री के पास है, राज्य की विधानसभा के पास है, राष्ट्रपति के पास है या फिर हमारी संसद के पास है? अगर आपने संसद चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अनुच्छेद 3 ये साफ कर देता है कि किसी भी राज्य का नाम बदलने या उसकी बाउंड्री में फेरबदल करने का सबसे बड़ा और आखिरी अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय संसद के पास है। और ये रहा हमारे टेस्ट का आखिरी सवाल। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बदलाव करने के लिए संसद को किस तरह के बहुमत की जरूरत होती है? विशेष बहुमत, आधे राज्यों की सहमति, साधारण बहुमत या राष्ट्रपति का अध्यादेश? परफेक्ट, इसका आंसर है ऑप्शन सी, साधारण बहुमत या सिंपल मेजॉरिटी। आर्टिकल 4 यही तो कहता है कि इन बदलावों को 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, इसीलिए ये बड़ी आसानी से साधारण बहुमत से पास हो जाते हैं। बहुत शानदार। इसी के साथ हमारी इस मास्टर क्लास का भाग 1 पूरा होता है और हमने अनुच्छेद 1 से 4 तक पूरी तरह डिकोड कर लिए हैं। लेकिन जाने से पहले आपके लिए आज का सवाल छोड़कर जा रहा हूं। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश मौजूद हैं? इसके बारे में पता लगाइए, क्योंकि नागरिकता से जुड़े हमारे अगले एक्सप्लेनर को समझने के लिए इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं सीरीज के अगले भाग में, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।